मैं सत्यनारायण शर्मा इस चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं जिस रेखाचित्र को पढ़ा रहा हूँ बाल गोविंद भगत, उसका अगला खंड का जो परिदृश्य उपस्थित होता है वह बड़ा ही आकर्षक और जीवन के उस दार्शनिक पक्ष को व्यक्त करता है जहाँ पर एक व्यक्तित्व अकेले जी रहा है और अकेले जीते हुए वह अपने जीवन का एक अद्भुत संदेश देता हुआ जा रहा है। वह कहीं ठहरता नहीं है। रामवृक्ष बेनीपुरी इस तथ्य को स्पष्ट करते हैं कि भादों का महीना है, वर्षा हो रही है, तत्पश्चात वर्षा रुक गई है, दादुरों का टर टर चारों तरफ फैला हुआ है और इस बीच में बाल गोविंद भगत उस अधरतिया में गीत गाना शुरू कर देते हैं। उनके संगीत से, उनके गीत से चारों तरफ का वातावरण एक स्तब्ध रूप को प्रस्तुत कर देता है। खंजरी का डिमक डिमक की आवाज उस रात में, उस अंधेरी रात में पूरे वातावरण को अपनी ओर खींच लेता है और इसके माध्यम से एक ऐसा परिदृश्य उपस्थित होता है जहां बाल गोविंद भगत जीवन के वास्तविक पक्ष को हमारे समक्ष रखते हैं। गोदी में पियुआ, क्या है गोदी में पियुआ? मैं पहले कह चुका हूं कि कबीर का एक सशक्त भक्त बाल गोविंद भगत थे और कबीर जिस जीवन को जीते थे उस जिंदगी से वह अपने आप को अलग नहीं रखते थे। गोदी में पियवा चिहिक उठे सखिया, यानी ईश्वर हमारे अंदर है और उस ईश्वर को हम पूर्ण रूपेण बाहर ढूंढ रहे हैं। पूर्ण रूपेण बाह्य आडंबर में हम अपने आप को कैसा कर लिए हैं और जब हम कैसा कर लिए हैं, ऐसी स्थिति में बाल गोविंद भगत अपने रूप को व्यक्त करते हुए इस तथ्य को रखते हैं कि गोदी में पियवा चमक उठे सखिया चिहुक उठे ना। गोदी में पियवा यह एक आध्यात्मिक और दार्शनिक पंक्ति है। गोदी में पियवा का तात्पर्य होता है ईश्वर हमारे अंदर पूर्ण रूपेण व्याप्त है। हम ईश्वर की अनुभूतियों से आप प्रभावित हो सकते हैं, उनकी अनुभूतियों में डूब सकते हैं, लेकिन सच्चाई क्या है कि हम बाहर सब चीज ढूंढ रहे हैं, अंदर नहीं ढूंढ रहे हैं। हम बाहर को सुसज्जित कर रहे हैं, अंदर सुसज्जित नहीं कर रहे हैं। और इस यथार्थ सत्य को बाल गोविंद भगत पूर्ण रूपेण समझता है। इसलिए उनका जो यह दार्शनिक पंक्ति है, गोदी में पियवा चिहुक उठे सखिया, गोदी में पियवा चमक उठे सखिया चिहुक उठे ना। चमक उठे सखिया, गोदी में पियवा चमक उठे सखिया का तो क्या होता है कि ईश्वर हमारे अंदर है और हम उस अलौकिक आनंद में चमक उठते हैं। एक अलौकिक आनंद से हम अपने आप को अप्रभावित कर लेते हैं। यह सात्विक भक्तिपन की भावना में हम अपने आप को डुबो देते हैं और फिर जब हम कभी इस संसारिकता में प्रवेश कर जाते हैं, संसार के अनेक प्रकार के वस्तुओं को जब हम देखते हैं तो चीख उठते हैं कि हम कहां थे कहां आ गए। जीवन का शाश्वत सत्य के प्रति बाल गोविंद भगत एक ऐसा व्यक्तित्व है जो बार बार समर्पित होता है, उससे अपने आप को अलग थलग नहीं करता है। लेखक ने इस बात को स्पष्ट किया है कि दादुर की टर की आवाज बाल गोविंद भगत की डमरू की आवाज को दबा नहीं पाता है और उस अस्तल रात्रि में वह जब गा रहे हैं तो चारों तरफ के वातावरण को अपनी ओर आकृष्ट कर लेते हैं और उसके बाद पूरा वातावरण स्तब्ध है। सभी का ध्यान बाल गोविंद भगत के उस गीत की ओर चला जाता है जहां पर जीवन के यथार्थ पक्ष को बाल गोविंद भगत रख रहे हैं कि तेरे गठरी में लगा चोर मुसाफिर डाक जरा। प्रत्येक व्यक्ति
इस दुनिया का मुसाफिर है। वह इस जीवन की यात्रा को प्रारंभ करता है और फिर उसका अंत होता है। उससे वह अपने आप को अलग नहीं कर सकता है। लेकिन विरोधाभास देखिए, इस लौकिक संसार में आकर के व्यक्ति उस अलौकिक परम पिता परमेश्वर को भूल जाते हैं और तेरे गठरी में लगा चोर, लोभ मोह काम क्रोध का चोर हमारे भक्ति रूपी गठरी में लग जाता है। मुसाफिर दाग जरा और हम अपने आप को जगा नहीं पाते। यह हमारे जीवन का विरोधाभास है। तो हम पूर्ण पेन अपने जीवन को विरोधाभासित रूप में जीते हैं, उससे हम अपने आप को अलग नहीं कर पाते। प्रत्येक व्यक्ति जीवन की यात्रा करते हुए आगे की ओर बढ़ रहा है। कुछ व्यक्ति सतर्क है और इस बात को जानता है कि जीवन नश्वर है और इस दुनिया में कुछ इस प्रकार के सत्कर्म को करना है कि हमारी गठरी में चोर नहीं लगे, हम हमेशा सजग रहें, हम हमेशा जगे रहें कि मेरा जीवन सत्य नहीं है, हमें तो उस अलौकिक परम पिता परमेश्वर की ओर यात्रा प्रारंभ करना है, उस ओर तब देना है। इस बात को हमेशा जब हमारे स्मृति में आती रहती है तो हमारी गठरी में चोर नहीं लग पाता है। यह दुनिया के विरोधाभास है और इस अलौकिक सत्य को, आध्यात्मिक सत्य को बाल गोविंद भगत एक निर्गुण पंक्ति में एक लौकिक व्यवहारिक शब्दों के माध्यम से हमारे समक्ष रख देते हैं, जहां हम अपने अंदर को टटोलने का प्रयास करते हैं कि तेरे गठरी में लगा चोर मुसाफिर दाग जरा। यानी मुसाफिर यानी हम यात्रीगण जो जीवन की यात्रा करते हैं वह दबते हुए आगे को बढ़ते हैं। हम जीवन में जो अनेक प्रकार का दुर्गुण है जो हमें अपनी ओर कैद कर लेता है, दुनिया का अनेक प्रकार का आकर्षण है जो हमें अपनी ओर खींच लेता है और हम जीवन के शाश्वत आनंद को भूल जाते हैं। एक क्षणिक लौकिकता में डूब करके हम इस यात्रा को सफल नहीं बना पाते हैं, हम इस यात्रा को अपने आप में कमजोर बना देते हैं, उससे हम आगे जा नहीं पाते हैं। क्या ही है बाल गोविंद भगत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा। लेखक आगे लिखता है कि कार्तिक का महीना जब कभी आता है तो बाल गोविंद भगत उस फागुन के महीने में प्रातः काल जग करके 2-3 किलोमीटर दूरी चल करके स्नान करके आते हैं और गांव के बाहर जो पोखर है उसके भिंडी पर बैठ करके उसकी तराई पर अब गाना प्रारंभ कर देते हैं। चारों तरफ एक अलग प्रकार की समा है, एक अलग प्रकार का वातावरण है। कह सकते हैं कि पूरब में लोही लग चुकी है, शुक्र तारा नजर आ रहा है, धीरे धीरे लालिमा आगे की ओर बढ़ रही है और आकाश में कुहासा छाया हुआ है और उस दौर में भी वह इस प्रकार से अपने गीत में संलग्न है कि हम कह सकते हैं कि उस समय उस ठंडी रात में भी बाल गोविंद भगत उस सुबह में भी उस भोर में भी इस प्रकार से उनके कह सकते हैं कि मस्तक पर एक उष्णता, एक गर्मी, एक पसीने की बूंद जो नजर आती है वह अपना आपका अद्भुत और अनोखा है। वह अपने जीवन का आनंद में पूर्ण रूपेण डूब जाते हैं, संगीत को जीवन की यात्रा समझ करके उसके प्रति पूर्ण रूपेण समर्पित हो जाते हैं। यह बाल गोविंद भगत की विशेषता है। आज इस खंड में अभी तक मैं इस चैनल पर लगातार बना हुआ हूं आपकी सेवा में और मेरा उम्मीद है कि आप इस चैनल को आगे बढ़ाने में सहयोग करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे।